नमस्कार बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 4 में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पाठ 12 आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 12 रास्ते का पत्थर। देखिए, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो क्या देख रहे हैं, रास्ते में पड़े पत्थर को देख रहे हैं और यहाँ पर एक राजा है, वो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। बस इस चित्र के आधार पर पूरी कहानी है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ बच्चे अपने मोहल्ले की सड़क पर खेलने के बाद ईंट और मार्बल्स के छोटे छोटे टुकड़ों को वहीं छोड़ देते हैं। इन वस्तुओं को इस तरह छोड़ने देने से क्या पता लगता है, सड़क पर ये टुकड़े क्या हानि पहुंचा सकते हैं। अगर यह खेल आप खेल रहे हो तो क्या करते हो बच्चों? आप लोग सभी लोग खेलते हैं। खेलने के बाद आप लोग अपना सामान अगर वहीं छोड़ दें तो वो रोड पर, अगर आप सड़क पर खेल रहे हैं तो भी वो नुकसान दे सकता है किसी को, या फिर अगर आप खेल के मैदान में भी अगर आप छोड़ देते हैं तो दूसरा व्यक्ति अगर खेलने आता है तो वो वहां पर उस तरीके से नहीं खेल पाता जितना उसे खाली मैदान में खेलने हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम अपना कहीं भी घर पे भी बाहर भी हम जब भी कोई सामान अगर रखते हैं तो हमें उसको वापस समेट कर रखना चाहिए, है ना। इसके अलावा हमें कोई भी सामान इधर उधर रखना, ये हमारी गलत आदत को दर्शाता है। चलिए चलते हैं हम पाठ की तरफ। इस पाठ में पात्र हैं राजा, राहगीर 1, राहगीर 2, राहगीर 3, राहगीर 4 और किसान। यानी यहाँ पर हमारे पास में कितने पात्र हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पात्र हैं। अब पात्र ये नाटक की तरह से हमें चैप्टर बताया गया है। दृश्य है, बाहर एक सामान्य सड़क की दोनों ओर कुछ झाड़ियां हैं जिनके पीछे एक आदमी आसानी से छुप सकता है, और समय कौन सा है? शाम का है, सायंकाल का है। राजसी वस्त्रों में राजा खाली सड़क के बीचों बीच पत्थर का एक विशाल टुकड़ा रखकर झाड़ी के पीछे छिप जाता है और उस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों की प्रतिक्रिया देखता है। पहला राहगीर सड़क की बाईं ओर से आता है और बीच रास्ते में इतने बड़े पत्थर को देखकर झुंझलाता है। तो शुरू होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या डायलॉग्स बोलते हैं, है ना। एक वाक्य कोई भी राहगीर है वो बोल रहा है। राहगीर 1, यह कौन बेवकूफ है जो रास्ते में बीचों बीच इतना बड़ा पत्थर अड़ाकर चला गया। अगर भूले भटके मैं इस पत्थर से टकरा जाता तो अपने हाथ पैर जरूर तोड़ लेता। तभी सड़क के दाईं ओर से दूसरा राहगीर आता है। राहगीर 2, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर से? राहगीर 1 चिढ़कर, दिखता नहीं क्या, रास्ते के बिल्कुल बीच में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है। राहगीर 2, हाँ हाँ दिख तो रहा है, मैं कोई अंधा थोड़ी हूँ, पर इस तरह भुनभुनाकर किस पर गुस्सा निकाल रहे हो? राहगीर 1 फिर से बोलता है, तुम्हारे ऊपर, क्या पता तुमने ही रखा हो यह पत्थर। तो वो दोनों व्यक्ति जो है उस पत्थर को देखकर, आप देख रहे हो उनके दोनों की वार्तालाप से कि दोनों जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, पत्थर को देखकर एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे हैं। राहगीर 2, मैं क्यों रखूंगा भला? राहगीर 1, बेवकूफों की कमी थोड़ी ही इस दुनिया में। राहगीर 2, अच्छा तो अब बेवकूफ भी हो गया। इस प्रकार दोनों लड़े जा रहे हैं। अगला देखिए, राहगीर 1, और नहीं तो क्या, समझदार होते तो इस पत्थर को हटा चुके होते अब तक। राहगीर 2 व्यंग्य से, वाह मैं क्यों हटाऊं, मैंने थोड़े ही रखा है इसे, तुम चाहो तो हटा दो। राहगीर 1 सक पकाकर, मम्मा अम्मा मैं क्यों हटाऊं, पड़ा रहे यहीं पर मेरी बला से। मतलब दोनों आपस में इतना बुरी तरह से लड़ लिए। राहगीर 2 घृणा से, राहगीर 1 को देखते हुए, हाँ और मैं भी क्यों हटाऊं, पड़ा रहे यहीं मेरी बला से। दोनों राहगीर पत्थर को वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। तभी तीसरा राहगीर लड़खड़ाते कदमों से आता है और पत्थर के ठीक सामने अभिवादन की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। दो राहगीर जो आपस में लड़कर चले जाते हैं और तीसरा राहगीर आता है, वो क्या करता है, अभिवादन की मुद्रा में यानी कि नमस्कार करने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। अब राहगीर 3 क्या करता है, देखिए। राहगीर 3 बोलता है, नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक हो भाई, बीच रास्ते में अड़े पड़े हो, तनिक परे हट जाते तो ठीक रहता। वो क्या है ना,
कि अपन को थोड़ी जल्दी है घर जाने की, समझ रहे हो ना। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करता है, फिर लड़खड़ाती जबान में बोलता है, लगता है नहीं समझे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही परे होकर चला जाता हूँ, आप जमे रहो, आराम से जमे रहो। ऊपर वाले ने चाहा तो फिर यहीं मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तभी चौथा राहगीर आता है और रास्ते में पड़े इतने बड़े पत्थर को देखकर चौंक जाता है। राहगीर चार आश्चर्य से, अरे बाप रे, ये तो गिरिराज जी यहाँ क्या कर रहे हैं। गोवर्धन जी, गोवर्धन में मन नहीं लगा तो क्या इस सुनसान में आकर बीचों बीच विराज गए हैं। चलो लगे हाथ, परिक्रमा, 3 परिक्रमा ही दे डालें, क्या पता कुछ कृपा हो जाए महाराज की हम पर, क्योंकि वैसे भी आजकल कड़की कुछ ज्यादा ही चल रही है। दर्शकों की ओर देखकर एक आंख दबाता है और 3 परिक्रमा लगाकर गाना गाते हुए आगे बढ़ जाता है। वो क्या गाता है, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वो इसको किस तरीके से गाता है, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे दूध चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखिए इस तरह से गाते हुए आगे निकल जाता है। रागे 4 के जाने के बाद ही एक किसान अपने सिर पर गठरी लादे हुए आता हुआ दिखाई देता है। रास्ते में इतना बड़ा पत्थर देखकर दूर ही ठगा सा खड़ा रह जाता है, फिर अपने सिर की गठरी नीचे उतारकर आगे बढ़ता है और पत्थर को दोनों हाथों से धकेलकर रास्ते के एक ओर करने की कोशिश करता है। देखिए बच्चों, पूरे इस पाठ में हमने अभी तक आधे पाठ पढ़ा है। इसमें हमने क्या जाना कि जो एक राहगीर आता है वो पत्थर को देखकर गुस्सा होने लगता है, दूसरा आता है वो भी गुस्सा होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पत्थर तुमने रखा होगा। एक तीसरा होता है वो नशे में आता है, वो उस पत्थर के चक्कर लगाकर और कहता है कि हम फिर से मिलेंगे, टाटा बाय बाय करके चल देता है। देखिए चौथा राहगीर जो आया वो कैसा था, उसने सोचा ये तो कोई क्या है, गिरिराज महाराज हैं और यहाँ पर आ गए हैं, वो भी उसकी परिक्रमा लगाकर आराम से चला जाता है। मंच पर प्रकाश रथ घूमकर थोड़ी देर के लिए झाड़ी के पीछे राजा के ऊपर केंद्रित हो जाता है। जब कोई नाटक चल रहा होता है तो क्या होता है, मंचन के ऊपर जब करते होते हैं मंच के ऊपर, तो जब कोई भी जो भी राहगीर होते हैं या जो भी होता है, मतलब मंचन चल रहा होता है, जो भी पात्र होते हैं उनके ऊपर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अब कहाँ चला जाता है, मंच का जो पूरी लाइटिंग है वो कहाँ चली जाती है, राजा के ऊपर। राजा के चेहरे पर किसान के लिए प्रशंसा के भाव नजर आते हैं। वो राजा, वो जब चौथा राहगीर आता है, चौथे राहगीर के बाद जब पांचवा आता है तो कौन होता है, वो किसान होता है। वो उसको क्या करता है, उस पत्थर को धकेल कर हटाने की कोशिश करता है। तो राजा जो है वहां पर क्या दिखाते हैं, राजा उस किसान को देखकर खुश हो रहे होते हैं। किसान पत्थर को रास्ते में एक और धकेल देने के बाद अपनी गठरी के पास आकर बैठ जाता है और गमछे से अपने माथे का पसीना पोंछता है। जरा सा विश्राम करके वह सिर पर गठरी लाता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में पड़े पत्थर की जगह उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली हुई दिखाई देती है। सिर की गठरी उतारकर वह फिर से ठिठक कर खड़ा हो जाता है और आश्चर्य से थैली उठाकर अपने चारों ओर देखता है। किसान, लो कर लो बात, अब यह कौन सी मुसीबत सामने पड़ गई। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, किसान ने उस जैसे उस पत्थर को हटाया, उसके नीचे क्या थी, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। और किसान जो है उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, वो हैरानी में हो जाता है कि ये क्या हो गया। तभी राजा छाड़ी के पीछे से निकलकर सामने आता है और किसान की पीठ थपथपाते हुए कहता है, यहाँ तक हमने पाठ को भी समझा कि जो किसान है वो क्या कर रहा है, किसान उसको पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और कोशिश करते ही राजा को पता लग जाता है कि जो राजा है वो देखता है कि यही एक व्यक्ति है जिसने इस पत्थर को हटाने की कोशिश की है। यानी इसके बाद में हम फिर जानेंगे आगे राजा उसको क्या इनाम देते हैं, क्या करते हैं। ओके बच्चों।
आज हम यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं। कल फिर से हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ में।